ऐसे 3 शिवलिंग जिनके नष्ट होते ही कलयुग का भी विनाश हो जाएगा। आखिर कौन से हैं ये 3 सबसे चमत्कारी शिवलिंग? इंसानी सभ्यता का सबसे बड़ा डर यानी प्रलय, वो समय जब विनाश दस्तक देता है, जिससे हर जीवित प्राणी, जानवर, पक्षी, पौधे ऐसे नष्ट हो जाएंगे कि धरती एक बार फिर से आग का गोला बन जाएगी। उसके बाद होगा धरती का पुनर्निर्माण। ये सब काल्पनिक बातें नहीं बल्कि हकीकत है जो हर धर्म की पुस्तक में किसी न किसी तरह से कही गई है। जैसे ही पाप अपनी सारी सीमाएं लांघ जाएगा, तब प्रकृति सब कुछ नष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न तरकीबें चुनेगी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना काल था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन प्राचीन मंदिरों के रहस्यमय शिवलिंगों के बारे में जिन्हें कलयुग के अंत से जोड़कर देखा जाता है। उनके साथ जुड़ी मान्यताएं सच होने के साथ साथ हमें कलयुग के अंत की तरफ भी ले जा रही हैं। तो आखिर कौन से हैं ये शिवलिंग? इस सूची में सबसे पहला मंदिर है महाराष्ट्र में स्थित केदारेश्वर गुफा मंदिर, जिसके रहस्य ने फिजिक्स के सारे नियम हिलाकर रख दिए हैं। इस मंदिर की गुफा को 11वीं शताब्दी से प्रकृति और ईश्वर का मिलन कहा जाता है। यहाँ 3 गुफाएं हैं, जिसमें से एक में गहरा तालाब है, जिसकी ऊंचाई पर विराजमान है 5 फुट का एक शिवलिंग। अब हम सब जानते हैं कि किसी भी कुर्सी को टिके रहने के लिए 4 पहियों की जरूरत होती है, लेकिन यह मंदिर सिर्फ एक खंबे पर टिका हुआ है। माना जाता है कि मंदिर के ये 4 स्तंभ 4 युगों को दिखाते हैं, जिसमें अब सिर्फ कलयुग ही बचा है। ऐसा माना जाता है कि अगर आखिरी खंबा टूट गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही गर्मियों के दौरान शिवलिंग के आसपास के पानी का तापमान भी बदल जाता है। यहाँ पर गर्मियों में पानी बर्फीला वाला ठंडा होता है, तो वहीं सर्दियों में यह गुनगुना पानी बन जाता है, जो कि अपने आप में एक रहस्य है। अब आसपास के लोगों की और वैज्ञानिकों की मानी जाए तो यह खंबा धीरे धीरे टूट रहा है। जिस दिन यह टूट जाएगा उस दिन प्रलय तय है। शायद ये वो समय है जब कल्कि अवतार जन्म लेंगे, या फिर हनुमान जी कल्कि अवतार के साथ भेंट करेंगे। चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह शिवलिंग जरूर यह दर्शाता है कि इसके आखिरी खंबे का कलयुग के अंत से कुछ ना कुछ आपस में कनेक्शन जरूर बना हुआ है। इसी श्रेणी में दूसरा मंदिर है मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिरों में से एक मंदिर, जिसका लगातार बढ़ रहा शिवलिंग और इस शिवलिंग के नीचे मौजूद चमत्कारी मणि दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। वैसे खजुराहो में कुल 85 मंदिरों के मौजूद होने के प्रमाण हैं, लेकिन आज सिर्फ 25 ही बचे हुए हैं। लेकिन इसमें मौजूद महादेव को समर्पित मतंगेश्वर महादेव मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली। मान्यता है कि मंदिर में एक शिवलिंग है जो कि 9 फीट ऊंचा और 4 फीट चौड़ा है, जिसकी लंबाई हर साल शरद पूर्णिमा के दिन 1 इंच बढ़ती रहती है और इसे यहाँ के अधिकारी मेजरमेंट टेप से भी नापते हैं, जो हर साल मापने में पहले की तुलना में हमेशा लंबा ही मिलता है। महादेव को समर्पित ये मंदिर 900 से 925 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है, जिसे चंदेल शासक हर्षदेव के काल में बनाया गया था। इस शिवलिंग को महामृत्युंजय महादेव के नाम से भी लोग जानते हैं। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर के पास मरकत मणि थी, जिसे शिवजी ने पांडवों के भाई युधिष्ठिर को दे दिया था। अब युधिष्ठिर के पास से यह मणि मतंग ऋषि के पास पहुंची। वैसे मतंग ऋषि की मणि की वजह से ही इसका नाम मतंगेश्वर महादेव पड़ा। कहते हैं बाद में उन्होंने ये मणि चंदेल राजा हर्षवर्मन को दे दी और ये मणि बहुत ही चमत्कारी थी, जिसको दूसरे लोगों से बचाने के लिए राजा ने इस मंदिर में एक शिवलिंग का निर्माण कराया और इसके नीचे इस मणि को स्थापित कर दिया। कहते हैं तब से ही मणि आज तक शिवलिंग के नीचे मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि ये लगातार बढ़ रहा शिवलिंग जिस दिन मंदिर की छत से टकरा जाएगा, तब कलयुग का विनाश शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य तो ये है दोस्तों कि इस शिवलिंग के नीचे इस मणि को आखिर क्यों छुपाया गया? क्या ये मणि कल के अवतार का आने वाले समय में अस्त्र बनेगा, या इस मणि के चमत्कार से कलयुग के लोगों को बचाया जा सकेगा?
अब ऐसे में सवाल कुछ भी हो, लेकिन उसका जवाब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सबके बीच अभी भी एक रहस्य के रूप में जवाब मौजूद है। लेकिन अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद उस रहस्यमय शिवलिंग की, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग कहा जाता है। इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 70 फीट है और ये ऊंचाई के मामले में लगातार बढ़ता जा रहा है। भूतेश्वर महादेव एक अर्धनारीश्वर प्राकृतिक शिवलिंग है। छत्तीसगढ़ की भाषा में हुकारना यानी कि आवाज देने की ध्वनि को ही भूकरा कहा जाता है और इसीलिए भूतेश्वर महादेव को भूकरा महादेव के नाम से भी पुकारा जाता है। इस शिवलिंग में हल्की सी दरार भी मौजूद है, इसीलिए इसे अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता है। इस शिवलिंग का बढ़ता हुआ आकार आज भी शोध का विषय बना हुआ है। भूतेश्वर महादेव शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, क्योंकि इस शिवलिंग की उत्पत्ति और स्थापना के विषय में आज तक कोई भी सटीक तर्क नहीं मिल सका है। परंतु जानकारों और पूर्वजों के अनुसार कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज लगभग 300 वर्ष पहले हुई थी, जब यहाँ चारों तरफ घने जंगल थे। इन घने जंगलों के बीच मौजूद एक छोटे से टीले से आसपास के गांव वालों को किसी बैल के हुकारने की आवाज सुनाई देती थी। परंतु जब ग्रामीणों ने जाकर देखा तो वहां ना कोई बैल था और ना ही कोई जानवर। ऐसी स्थिति को देखकर धीरे धीरे ग्रामीणों की आस्था उस टीले के प्रति बढ़ती गई और उन्होंने उसे शिव का स्वरूप मानकर पूजा अर्चना आरंभ कर दी। तब से वह छोटा सा शिवलिंग बढ़ते बढ़ते विशालकाय शिवलिंग के रूप में बदल गया। कहते हैं भूतेश्वर नाथ महादेव के पीछे भगवान शिव की प्रतिमा स्थित है, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी जी के साथ वहां पर सब विराजमान है। लेकिन इस मंदिर और शिवलिंग का सबसे बड़ा चमत्कार है इसके शिवलिंग का बढ़ता आकार, जो अपने आप में एक रहस्य है। लोगों का मानना है कि जिस दिन ये शिवलिंग अपने पूर्ण आकार को प्राप्त कर लेगा और जमीन से बाहर निकलकर गिर जाएगा, उस दिन कलयुग का विनाश हो जाएगा। वैसे दोस्तों, हर धर्म अपने आप में विनाश की बात करता है। जहां ईसाई धर्म में आर्मागेडन यानी न्याय का दिन, इस्लाम में प्रलय का दिन और इसी तरह बौद्ध धर्म, नॉर्स माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, उन सब में एक ऐसा दिन, ऐसा युद्ध और ऐसी तबाही की बात की जाती है जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी अपने आप स्थिर हो जाएगी। विज्ञान में देखा गया है कि पृथ्वी हर 10,000 साल में ठंडे और गर्म काल चक्र से गुजरती है। हजारों वर्षों तक ये बर्फ की चादर से ढका रहता है और फिर धीरे धीरे पूरी तरह से गर्म हो जाता है और इस गर्म और ठंडे चक्र के कारण कई प्रजातियां नष्ट भी हो जाती हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी का प्राकृतिक गर्म चक्र है, यानी दुनिया के अंत की इन सभी भविष्यवाणियों के बीच ये भी कहा जाता है कि एक मसीहा उत्पन्न होगा। कहते हैं वो घोड़े पर सवार, हाथ में आग जैसी तलवार थामे आएगा, जो सारी बुराइयों का अंत कर देगा और एक नई दुनिया का निर्माण करेगा। हमारे सनातन धर्म में उन्हें भगवान विष्णु का आखिरी अवतार यानी कि कल्कि अवतार के नाम से जानते हैं। यह दुनिया वैसे दर्द, पाप, बीमारी और पीड़ा से जल्द ही मुक्त होने वाली है और एक ऐसी दुनिया बनेगी जो स्वर्ग जैसी महसूस होगी। सनातन धर्म में हम इसे सतयुग के नाम से जानते हैं। ये सभी धारणाएं और कहानियां इतनी सच्ची हैं कि ये आज भी एक गहरा रहस्य बनी हुई है। कलयुग के अंत के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या सचमुच इन 3 शिवलिंगों का और कलयुग के अंत का आपस में कोई कनेक्शन है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।